At 35 degrees Celsius, the vapor pressure of CS2 is 512 mm of Hg and that of acetone is 344 mm of Hg. A solution of CS2 in acetone has a total vapor pressure of 600 mm of Hg. तो इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में आपको बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। जैसे कि अब मैं मान रहा हूं कि आपके पास दो स्पीसीज है, वन इज CS2 को A मान लेता हूं, एसीटोन को मान लो मैं B मान लूं। तो ऐसे में मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं राउट्स लॉ जैसा कुछ अगर एप्लीकेबल अप्लाई करूं इसके ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, या जब P0A इज इक्वल्स टू जो आपको गिवन है क्वेश्चन में 512 mm ऑफ Hg। सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर आपको P0B आपको गिवन है क्या, 344 mm ऑफ Hg। अगर मैं मान लो इसमें कुछ भी मोल फ्रैक्शन यूज कर लो और राउट्स लॉ लगाऊं, दैट इज P टोटल इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं कुछ भी x से x भी मान लूं, कोई भी वैल्यू इसकी मोल फ्रैक्शंस की रख लूं, फिर भी ये 600 कभी नहीं पहुंचेगा, ये 600 से कम ही रहेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कुछ लेट करके देखता हूं, मान लो मैंने दोनों को 50-50% मान लिया, 0.5 मैंने मोल फ्रैक्शंस मान लिए। एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैं आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जो आपका मोल फ्रैक्शंस है x से x भी वो 0.5 है, मतलब दोनों 50-50% पड़ा हुआ है। और ऐसा अज्यूम करके मैं एक बार रफली कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या आता है। तो ये आएगा आपके पास 512 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 344। ऐसा करने से पी टोटल आपका कितना आ रहा है, ये मैंने कैलकुलेट किया तो आ रहा है 428 mm ऑफ Hg। आप कितना भी मोल फ्रैक्शन रख लो, कभी भी 600 नहीं पहुंचेगा। ये मतलब कि आपकी जो थियोरेटिकल वैल्यू आने चाहिए, जो राउट्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए, उससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये सॉल्यूशन आपका डेविएशन दिखा रहा है। कैसी डेविएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका आना चाहिए प्रेशर इतना, लेकिन आ रहा है 600 mm Hg। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। लिखते हैं इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और क्या क्या पता लगता है इस बात से, देखते हैं। पता लगता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव डिवीजन होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब कि हीट क्या होगी, हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और क्या बता सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव डिवीजन से, कि डेल्टा वी जो होगा आपका, इट शुड बी पॉजिटिव। मतलब अगर मान लो मैं ए और बी को 50-50 ml मिलाऊं, तो टोटल आपका कितना आना चाहिए, टोटल आपका पॉजिटिव डिवीजन की वजह से आपका ज्यादा आएगा, 100 से भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब जो भी आपका आइडियल 50-50 को मिला के 100 आना चाहिए, लेकिन 100 से भी ज्यादा आएगा आपका। इसका मतलब पॉजिटिव डिवीजन है। तो एक एक करके जरा ऑप्शंस को पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से फॉल्स स्टेटमेंट, कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। एक बात मैं आपको बता दूं, बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में ये चीज पढ़ते ही नहीं है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। उसने पूछा होगा फॉल्स स्टेटमेंट, आप पढ़ोगे पहला स्टेटमेंट, अगर पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, आपके दिमाग में चल रहा हो करेक्ट पूछा है, आप फर्स्ट पे टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें और देखें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। अभी हम एक एक करके एक स्टेटमेंट, एक एक करके सारी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट, कौन कौन से इनकरेक्ट। हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब इन टू प्रोड्यूस दिस सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो हीट तो एब्जॉर्ब होगी, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। कहता है कि राउट्स लॉ इज नॉट ओबेड, तो अगर आप ध्यान से देखें तो पी टोटल और जो एक्चुअली में आ रहा है और उसमें डिफरेंस है, इसलिए राउट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला है CS2 इन एसीटोन लेसर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन देमसेल्फ। तो पॉजिटिव डिवीजन का मतलब ही होता है ये स्टेटमेंट कि उनमें आपस में जो अट्रैक्शन होंगे वो लेसर होंगे। लास्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ 100 ml विल गिव यू लेस देन 200 ml। तो ये तो मैंने नीचे लिखा कि डेल्टा वी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आपका एक्सपेक्टेड से ज्यादा वॉल्यूम मिलना चाहिए, इसलिए लास्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इसलिए सही आंसर होना चाहिए आपका फोर्थ ऑप्शन।